अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात परिंदों के अजसाम के अंदर या बाहर काफ़ी दिनों से कोई ना कोई ऐसा मसला चल रहा होता है जो चिकन्स को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करता रहता है। हम ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं करते और नतीजा सोकड़ा की सूरत में हमारे सामने आता है। सोकड़ा क्या है, क्या वजूहात हैं, इसकी शनाख्त कैसे करनी है और घरों में रखे परिंदे सोकड़ा की हालत में आ जाएं तो उन्हें ठीक कैसे करना है, इन्हीं पे बात होगी। मुर्गियों, मुर्गों, छोटी बड़ी उम्र के जानदारों के पट्ठों में सोकड़ा एक ऐसी हालत है कि जिसमें चिकन्स को भूख बहुत कम लगती है, हरकत और सकनात कम हो जाती हैं और जिस्मानी तौर पे परिंदे कमज़ोरी महसूस करते हैं। इलाज के लिए हमने वो चीज़, ऐसी अशिया इस्तेमाल करवानी है कि जिनसे सोकड़ा 100% ख़त्म हो जाए। किसी भी वजह से पोल्ट्री बर्ड्स का खाना पीना कम हो जाए, अंदरूनी और बैरूनी तौर पे कोई मसला लाहक हो तो दिन ब दिन कमज़ोरी के बायस सोकड़ा जैसी कैफियत सामने आती है। बहरहाल वजह कोई भी हो, ज़ाहरी जिस्मानी हालत सोकड़ा वाली हो तो बिला ताहीर अलहदा करके तनाव से आज़ाद माहौल में रखें। साफ़ बर्तन में आधा लीटर ताज़ा पानी भर के इसमें या तो इलेक्ट्रोलाइट शामिल करके दें और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स मैसर नहीं तो इसी साफ़ सुथरे पानी में 2 चम्मच शक्कर या 1 चम्मच चीनी शामिल करके सामने रखें। अगर जानदार खुद ना पिए तो ड्रॉपर की मदद से पिलाएं। क्रॉप यानी पोट का मुआयना करें। अगर पोट सख्त है इसे नरम करें, बंदिश खोलें। पर देखें जुएं, लीखें, पिस्सू, चीचड़ मौजूद हैं तो इनसे निजात दिलवाएं। बीट में कीड़ा है तो किरमकुश दवा यानी डिवर्मर इस्तेमाल करवाएं। हद से ज़्यादा सब्ज़ा जात खिलाने से परहेज़ करें। जिस्मानी ताकत की बहाली के लिए कुछ ना कुछ बतौर नरम ग़िज़ा खिलाएं, चाहे ग़िज़ा में दूध मिक्स करके या पानी शामिल करके या कोई और नरम फूड दें। हाजमा की बेहतरी के लिए आधा किलो खुराक में 2 चम्मच दही मिक्स करके दें ताकि जिस्म से नुकसानदेह जरासीमों की तादाद को कम किया जा सके और फ़ायदेमंद जरासीमों की तादाद को बढ़ाने में मदद मिले। सोकड़ा जैसी हालत में मुब्तला होने से पहले आपके कीमती चिकन्स जो भी ग़िज़ा खाते थे वो जिसके भी आदी थे, चाहे वो घरेलू है या कमर्शियल, उसमें 2 घंटों के लिए दूध या पानी शामिल करके रखें, फिर बाहर निकालें। नरम ग़िज़ा जानदार के सामने रखें या फिर ग़िज़ा और पानी एक साथ मुतासरा चिकन के सामने रखिएगा। खुद ना खाए पिए तो ज़बरदस्ती खिलाएं पिलाएं। इसके अलावा हम बच्चों के लिए जो सॉफ्ट डाइट, सॉफ्ट फूड्स इस्तेमाल करवाते हैं वो भी सोकड़ा के शिकार चिकन को दी जा सकती है। गीली खुराक या खुराक और पानी का अमेज़ा इतना बनाएं जो 24 घंटों से ज़्यादा देर के लिए ज़हीरा ना करना पड़े, यानी इसी दौरान इस्तेमाल हो जाए। और अगर कुछ हिस्सा बकिया बचता है तो उसे ज़ाया कर दें, क्योंकि इस दौरानिए के बाद इसी ग़िज़ा में फंगस, फफूंदी की नशोनुमा होने लगेगी जो मुतासरा जानदार को मज़ीद बीमार करेगी। जानदारों में सोकड़ा की वजह वायरस भी हो सकता है और बैक्टीरिया भी, फंगस भी और यीस्ट भी, पैरासाइट्स भी और हार्मोन्स का गैर मतवाजन हो जाना। दिल, जिगर, गुर्दे अच्छी तरह से काम ना करें तो तब भी जानदार दिन ब दिन कमज़ोर होने लगता है। बाज़ औक़ात ये कोई बीमारी नहीं होती, सिर्फ जिस्म में किसी न किसी मसले की वजह से इस तरह की नौबत सामने आती है। अगर मुकम्मल फ्लाक में से इक्का दुक्का बर्ड ऐसा नजर आए कि जिसकी सीने की हड्डी बाहर निकल रही हो, सोकड़ा की कैफियत का शिकार हो जाए तो उसे वीडियो में शेयर किए गए तरीकाकार के मुताबिक घरेलू पैमाने पे ही ठीक करें। लेकिन अगर मुकम्मल फ्लाक या 70, 80, 90% बर्ड सोकड़ा की जद में आ जाएं तो ब्लड टेस्ट करवाएं, करीबी वेटनरी लेबॉर्ट्री से बीठें चेक करवाएं। बाज़ औक़ात चिकन्स की इस थैली में मुख्तलिफ मसाइल दिखाई देते हैं, जैसा कि पोट का फूल जाना, जानदार के मुंह से बदबू आना और मज़ीद खाने पीने में दिलचस्पी ना दिखाना। इन मुख्तलिफ हालतों को हम सोर क्रॉप या क्रॉप इन्फेक्शन का नाम देते हैं। सोर क्रॉप में पोट ऐसे गुब्बारे की तरह बाहर को निकला हुआ दिखाई देगा लेकिन कदरे नरम होगा, जबकि क्रॉप इन्फेक्शन यानी पोट की बंदिश में यह हिस्सा कदरे सख्त और इस तरह से फूला हुआ होगा। मुर्गी कुछ ऐसा खा ले जिसे वो निगल ना सके तो क्रॉप इन्फेक्शन जैसी सूरत हाल सामने आएगी। और अगर क्रॉप में मौजूद नॉर्मल मुफीद बैक्टीरिया की तादाद में कमी हो जाए, फफूंदी की नशोनुमा में इजाफा हो जाए तो सोर क्रॉप जैसी सूरत हाल दिखाई देगी। दोनों सूरतों में मुतासरा जानदार को कम अज़ कम 24 से 32
32 से 48 घंटों तक मजीद कुछ भी खाने ना दें, लेकिन पानी पिलाते रहें। पानी के अंदर आप कुव्वत बख्श अज्जा, टॉनिक्स वगैरह भी शामिल कर सकते हैं और पोट को इस तरतीब से या मिलते जुलते किसी दूसरे तरीकाकार को इस्तेमाल में लाते हुए हाली करने की कोशिश करें। पेचीदगी की सूरत में करीबी वेटनरी क्लिनिक पे ले जाएं। अगर आप सोर क्रॉप या क्रॉप इन्फेक्शन को ठीक करने में, जानदार को इस मसले से बाहर निकालने में नाकाम रहते हैं, तो आने वाले चंद ही घंटों या एक आध दिन में सोकड़ा जैसी कैफियत आपके सामने होगी। लिहाजा वो तमाम मुमकिन वजूहात जो आपके फलाक को, कीमती जानदारों को सोर क्रॉप इन्फेक्शन में मुब्तला कर दें, उनके हवाले से मुहतात रहिएगा। परिंदों की अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखना ज़रूरी है। जब भी आपको अपने परिंदे लागर होते दिखाई दें, नढाल बर्ड्स की तादाद में दिन ब दिन इजाफा और वज़न कम होने लगे, अंडों की तादाद भी रोज़ बरोज़ कम होती जाए, सोकड़ा दिखाई दे, हत्ता कि अमवात हो रही हूँ, तो मुनासिब दामों में दस्तयाब अच्छे नताइज के हामिल इस मरकब को, इस दवा को ज़रूर इस्तेमाल में लाइएगा, ताकि जिस्मानी सेहत दोबारा बहाल की जा सके, ताकि सोकड़ा जैसी ख़तरनाक हालत से बाहर निकाला जा सके। परिंदों की ऐसी सूरत हाल अमूमन उन खून चूसने वाले कीड़ों की वजह से होती है जिनका जानदारों के अजसाम में फलना फूलना चिकन्स को सोकड़ा में मुब्तला कर देता है, क्योंकि जानदार जो भी ग़िज़ा खाते हैं उस ग़िज़ा में फीड में मौजूद ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिशन यानी ताकत का एक बड़ा हिस्सा ये वर्म्स, कीड़े यानी तफैलिए इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी बची हुई थोड़ी सी ग़िज़ाइयत, ताकत जानदारों के लिए नाकाफ़ी होती है, इसलिए वो दिन ब दिन ग़िज़ाइयत की कमी के बायस लागर, सुस्त, कमज़ोर होते जाते हैं। अब इन कीड़ों को अजसाम से बाहर निकालने के लिए इस तरह के अमेज़े मददगार साबित होते हैं। वेटनरी क्लिनिक से 40, 50, 60 रुपए से लेकर हज़ारों की कीमतों में किरमकुश अद्वियात, मरकबात दस्तयाब होते हैं। आपने जानदारों की तादाद के हिसाब से पैकिंग खरीदनी है, बर्ड्स तादाद में कम हैं, तो जेंटल या बेंडाजोल सिरप, लहसुन या ACV, एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका इस्तेमाल करवाएंगे। जेंटल को कीड़े बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो ये लगभग 30 से 50 रुपए की कीमत में मेडिकल स्टोर से दस्तयाब हो जाता है। इसके अलावा आप कैटरस के नाम से दस्तयाब इस दवा को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। जेंटल में अल्बेंडाजोल साल्ट है, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म का किरमकुश यानी डिवर्मर है। आपके पास 10 मुर्गियां हैं जिनका औसत जिस्मानी वज़न लगभग 1-1 किलोग्राम है, तो आप आधा लीटर साफ़ सुथरे ताज़ा पानी में 1 cc यानी 1 ml 1 मिलीलीटर जेंटल मिक्स करेंगे। मतलब 500 मिलीलीटर पानी में 1 ml अल्बेंडाजोल शामिल करेंगे। लहसुन को इस्तेमाल में लाते हैं तो 1 तुरी लहसुन का रस 1 लीटर पानी में शामिल करें। 5 से 6 घंटों तक ये पानी मुतासरा जानदार को पीने दें। अगर मुर्गियों परिंदों का वज़न 1 किलो से ज़्यादा है, लगभग 1.5 किलो का एक परिंदा है और मजमूई तौर पे ये 10 चिकन्स हैं, तो तब जेंटल की मिकदार में भी इजाफा करेंगे, यानी 1.5 cc जेंटल को आधा लीटर पानी में हल करके मुतासरा जानदारों को पिलाएंगे। हमेशा प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल करें, साफ़ ताज़ा पानी लें और मुतासरा जानदारों की डिवर्मिंग से पहले उन्हें कुछ देर प्यास दें। आप जेंटल नाम से किरमकुश दवा खरीदें या फिर बेंडाजोल के नाम से, दोनों में एक ही साल्ट मौजूद है, यानी कि अल्बेंडाजोल। ये 10 ml की पैकिंग है, यानी 1-1 किलो के औसत जिस्मानी वज़न के 100 चिकन्स के लिए 30 से 40 रुपए में मुहैया होने वाली ये सस्पेंशन ही काफ़ी है, ताकि जानदारों को सोकड़ा जैसी कैफियत से बाहर निकाला जा सके। इस्तेमाल में लाने से पहले इसकी तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट लाजमी देखें और ऊपर मौजूद ढक्कन पहले से ही खुला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले अगर इस दवा में से कुछ हिस्सा इस्तेमाल करके इसे दोबारा लंबे अरसे के लिए बंद करके रखा जाए, ज़हीरा किया जाए, तो ये इस्तेमाल के लिए मौजू नहीं रहती। लिहाजा पेट के कीड़ों, आंतों के कीड़ों को बाहर निकाल कर जानदारों में सोकड़ा के इलाज मुआवजा के सिलसिले में महफूज पैकिंग लाजमी है। दवा की पैमाइश के लिए या तो इस तरह का पैमाइश वाला कप मैसर रखें, अगर ये नहीं तो बतौर मतबादल सिरिंज को यूज़ करवाएं, जिसमें हम 1, 1.5, 2 या इससे ज़्यादा सीसी दवा की आसानी पैमाइश कर सकें। किरमकुश दवा के ढक्कन को इस जगह से खोलेंगे और पैमाइश के लिए सिरिंज वगैरह हाथ में पकड़ लें।
दवा की सस्पेंशन की रंगत बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए बसूरत दीगर ये एक्सपायर हो चुकी होगी। आप डायरेक्ट सिरिंज अंदर दाखिल करके भी मतलूबा मिकदार में दवा डिवर्मर भर सकते हैं, या फिर पहले इस बोतल के ढक्कन में कुछ मिकदार डालें और फिर यहाँ से सिरिंज के अंदर दाखिल करके पानी में शामिल करें, मुतासरा चिकन्स को पीने के लिए दें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।